जय हिंद दोस्तों, आपका MS चौहान और आप देख रहे हैं अपना चैनल फैविज्ञान। क्लीनिंग का ही है हमारा विषय। तो जब हमें और लोग हमारे अनुभवों को हमें उस कार्य में निपुण समझ के हमें सबसे ऊपर सबसे महान मानने लगे और हम भी उन्हीं का समर्थन करने लगे, तो हमारी जो खोज होती है, जो हमारा जुनून, जो हमारी आगे की जो हमें रिसर्च होती है, वो वहाँ पे समझो समाप्त है। उसके बाद हमारी वो लास्ट सीढ़ी समझो। और फिर हम उस शिक्षा को, वो सबसे बड़ी बात है कि जो अधूरा जो ज्ञान होता है वो एक अहंकार का जन्मदाता यानी जनक होता है, उससे अहंकार उत्पन्न होता है। और उसके बाद हम उस शिक्षा को औरों को बांटने लगे, यानी किसी भी रूप में। उसमें उसके दुष्परिणाम क्या आएंगे कि एक तो हमने खुद शिक्षा प्राप्त नहीं की, क्योंकि शिक्षा प्राप्त करने का कोई मापदंड नहीं होता, जिंदगियां छोटी पड़ जाती हैं। लेकिन जब हम उसको सोच लेते हैं कि हाँ हमने बहुत कुछ सीख लिया, ऐसा कब सोचते हैं? जब हमने इधर उधर से किसी सोर्स से कोई चीज़ें अर्जित की हों। अपने खुद मेहनत से जब हम कोई अर्जित करते हैं तो कभी भी हम निपुण नहीं होते उस ज्ञान में। हमें एक भूख, क्योंकि रोटी खाते हैं, रोटी का तो पता है कि भाई 2 रोटी 3 रोटी में पेट भर जाता है, लेकिन भूख का और धन का कोई कहते हैं कि उसका कोई और तोड़ नहीं है, उसका कोई भी मापदंड नहीं होता। तो जब हम इधर उधर से कोई चीज़ लेके, और हमें ये पता है कि भाई ये मार्केट में आए उससे पहले हमें इसे कैश करना है, तो वो उस चीज़ को बांटना यानी एक तरह बेचना शुरू कर देते हैं। अब सबसे बड़ी बात क्या है कि जो उस चीज़ को बेच रहे हैं, उस चीज़ को जो बांट रहे हैं, हो सकता है वो लाभान्वित हो उससे, यानी उनको तो लाभ हो सकता है, लेकिन जिनको वो सिखा रहे हैं उनको एक तरह का अंधकार के अंदर वो ढकेल रहे हैं। क्योंकि अभी तक का, और जो मैं बात बताता हूँ ज़मीन से जुड़ी हुई, कि कोई इंसान किसी को बता के भाई भाई को नहीं बता सकता। दोनों का काम, और मान लो लॉन्ड्री, ड्राई क्लीनिंग, कपड़ा क्लीनिंग का है, भाई भाई को नहीं बताता, दोस्त दोस्त को नहीं बताता। और ये चीज़ें, और जो बताते भी हैं कि बताना बहुत अच्छी बात है, बताना चाहिए, लेकिन गुमराह ना करें। क्योंकि सबसे बड़ी बात क्या होती है? गुमराह करना। कि किसी चीज़ को अगर नहीं पता तो प्लीज़ ना बताएं। और जिस चीज़ का हमें हम खुद श्योर नहीं है, उस चीज़ को हम बताते हैं तो आगे जो सीखने वाला है वो क्या करेगा? क्योंकि मोटी मोटी चीज़ें तो हम बता देते हैं कि मशीनें ऐसी होती हैं, केमिकल ऐसे होते हैं, लेकिन उसे करना कैसे है, उसके साइड इफ़ेक्ट क्या हैं, उसके क्या दुष्परिणाम होंगे, उसके बेनिफिट क्या हैं, उसके लॉसेस क्या हैं, ये सारी चीज़ें ये तभी आती हैं जब आदमी उसमें खपता है, उसके अंदर वो अपनी ज़िंदगी को बिताता है। और उस काम में हज़ारों बार जब काम करता है तभी जाके ये चीज़ें आती हैं। और कमाने के लिए तो क्या है कि कहीं से फार्मूला लिया और लेके उसको अपना बेच दिया, क्योंकि मार्केट में आया सबसे पहले कमा कुमू के बैठ जाओ। तो ये जो चीज़ें होती हैं, बिल्कुल अधूरा ज्ञान कैसे है? जैसे महाभारत के युद्ध में अभिमन्यु जो थे उनको चक्रव्यूह में प्रवेश करना तो आता था, लेकिन उनको उस चक्रव्यूह से निकलने का मार्ग नहीं पता था, उसका ज्ञान नहीं था। तो उसका परिणाम क्या हुआ? प्राणों की आहुति देकर ही उनका कहते हैं ना कि ये जो चीज़ें होती हैं इसे प्राण तो नहीं जाएंगे, लेकिन जो लॉसेस होंगे, क्योंकि एक कस्टमर का जाना, हम कहते हैं ना एक कस्टमर चला गया कोई बात नहीं है, एक से ही अब 100 में से एक निकाल दो, 99 बचते हैं। 100 करने के लिए हमें एक जब 1 रन बनेगा तभी सेंचुरी बनती है। एक महत्वपूर्ण है 99 से ज़्यादा एक का महत्व है, और एक नहीं होगा तो वो 100 नहीं होंगे। कि एक कस्टमर जाने का मतलब है एक कस्टमर हज़ारों यानी 10 को 20 को 30 को बताएगा, और जब आप गलती करते हो तो वो 20-25 आदमियों को बताएगा, औरों को बताएगा भी वहाँ काम सही नहीं होता। तो ये सारा क्या है? एडवर्टाइजमेंट भी आपके काम से होती है।
और आपको आपके नाम से, आपके कर्म काम वाम से नहीं, आपको आपकी जो क्वालिटी है, आपका जो कर्म है, आपका जो काम करने का जो तरीका है, आपकी जो क्वालिटी है, जो आपका जो गारमेंट बोलता है, उसके नाम से आपकी पहचान होनी चाहिए। ये नहीं कि आपका बहुत बड़ा शोरूम है, आपकी बहुत सारी मशीनें हैं, आपके पास बहुत सारी लेबर है, आप बहुत पैसे वाले हैं। पैसा अपने आप आता है, लेकिन वो जो पैसा जो नाम के साथ में आता है उसमें बहुत इज्जत होती है, एक संतुष्टि होती है, उस पैसे में बरकत भी होती है। तो मार्केट में हर एक आदमी कुछ ना कुछ बेच रहा है, कोई मशीन बेच रहा है, कोई केमिकल बेच रहा है, कोई फ्रेंचाइज बेच रहा है, कोई हर एक आदमी कुछ ना कुछ बेच रहा है, और वो उनके पैसे भी लेते हैं, और पैसा लेना भी चाहिए, क्योंकि जिसको वो बता रहे हैं वो भी एक कहते हैं बिजनेस, वो भी काम का ही बता रहे हैं कि पैसे कमाने का उनको एक तरीका ही बता रहे हैं। वो भी कोई भंडारा नहीं चलाएंगे, वो भी कमाई के लिए सीख रहे हैं। लेकिन गलत चीज़ें सिखाने से कि आपने तो अपना पैसा ले लिया, जो आपको आपका जो फीस थी जो भी है आपने अपना ले लिया, लेकिन वो क्या करेंगे आगे? ऐसा नहीं होता कि वो आपसे, क्योंकि जितने काम होते हैं और काम आएंगे तो उसमें प्रॉब्लम भी आएंगी। अब ऐसा नहीं होता कि वो हर बार आपसे पूछे और हर बार आपको आप बताएं, क्योंकि आप ये तो कह देंगे कि हाँ ठीक है, ज़िंदगी भर आपको कोई प्रॉब्लम हो तो आप मेरे से फ़ोन पे या कैसे भी पूछ सकते हैं। लेकिन ना कोई बार बार बताता है, ना बार बार कोई उससे पूछता है। तो ये प्रॉब्लम क्या है कि जब सिखाएं, और मेरी वीडियो में अक्सर देखा होगा, जब मैं कोई चीज़ बताता हूँ आप वीडियो को ध्यान से देखें, सुने उसको अच्छी तरह, बिल्कुल ये कि अच्छी तरह देखें और सुने। और मैं कहता हूँ आपका गारमेंट अगर ख़राब हो जाता है मेरी बताई विधि के अनुसार, और आपका गारमेंट ख़राब हो जाता है तो मैं उसकी पेमेंट देने को तैयार हूँ। तो लेकिन आप जहाँ से काम सीखते हैं वो आपको इस चीज़ की गारंटी कभी नहीं देंगे, ये मैं आपसे लिख के दे सकता हूँ। तो ये कि भाई जो भी हम काम करें और जो भी हम काम किसी को सिखाएं यानी बताएं, कम से कम उसमें रियलिटी होनी चाहिए, वास्तविकता होनी चाहिए, ना कि बिल्कुल अपने जो है उसे क्लियर रखें। अच्छा, काफ़ी ऐसी कंपनियां थी जो 90-95 में जो केमिकल बेचती थी, तो कई बार बिक चुकी हैं, कंपनी लॉस हुआ, बिकी, किसी और ने ले ली। तो क्या है कि जो केमिकल फ्लॉप हो चुके थे उन केमिकल को नए नए पेंट करके, नए नए एडवर्टाइजमेंट करके, नए नए उसमें प्रलोभन डाल के उन चीज़ों को मार्केट में बेचा जा रहा है। क्योंकि जो केमिकल हम रिजेक्ट कर चुके हैं उन चीज़ों को वो मार्केट में कैसे एकदम सोने के भाव, इनका लेना देना कुछ नहीं है। सिर्फ कहते हैं ना एक नॉर्मल एक साबुन होता है उससे बड़ा कुछ नहीं है, नॉर्मल डिटर्जेंट से ज़्यादा कुछ नहीं है। लेकिन एक चार्ट बना के उसमें लाल पीला नीला हरा काला दिखा के लोगों को गुमराह करना, मोटे मोटे शब्द बोलना, उसको शब्दों के जाल में फंसाना। क्योंकि काम जो होता है का बिजनेस होता है दिमाग से और काम होता है दिल से। और मेरा यही होता है भाई दिल से जो काम करो, बाकी आप काउंटर पे बैठे, काउंटर पे आप अपना बुद्धि लगा सकते हैं, लेकिन काम के अंदर बुद्धि नहीं लगाना। काम को आपको सीख लिया है, आपको मन से काम करना है, वहाँ बुद्धि की ज़रूरत नहीं है। बुद्धि तो आप पहले लगा चुके हैं, आपको सीखना है पहले, वहाँ पे आपको मन से काम करना है। तो ऐसे ऐसे लोग अब उसमें फ्रेंचाइज दे रहे हैं, ऐसे ऐसे लोग मार्केट के अंदर फिर दोबारा उस केमिकल को लेके आ रहे हैं। और मैं किसी कंपनी को ना तो प्रमोट करता हूँ और ना मैं किसी की खिलाफत करता हूँ, लेकिन उन लोगों का असली मोटिव होता है, असली मकसद होता है धन को खींचना लोगों से। सीधे साधे लोग हैं, उनको एक तरह का क्या सादा भाषा में बेवकूफ़ बनाना। क्योंकि अगर आपका गारमेंट ख़राब होगा तो आपके सिर के ऊपर ही वो फोड़ेंगे आके, इसलिए कि आपको करना नहीं आया, और आप उनको फिर फीस दें। और सिखाने में क्या है कि सिखाने के लिए तो काफ़ी लोग सिखा रहे हैं, और कितना सिखा रहे हैं, कौन सा इंजेक्शन लगाते हैं, क्या लगाते हैं, वो तो खैर वही जाने। बाकी मैंने आपसे पहले पूछा क्योंकि फीस अलग चीज़ होती है। कोई भी शिक्षा लेने के लिए
उसका कुछ ना कुछ देना चाहिए। जैसे हम भंडारा खाने जाते हैं तो भंडारे का मतलब ये नहीं है हम खा पी के आगे पार्टी नहीं है, वो कोई भंडारा होता है धार्मिक स्थान पे। तो हमारा कर्तव्य बनता है कि हम कुछ ना कुछ वहाँ श्रम करें, कुछ ना कुछ मेहनत करें, कुछ ना कुछ करें। तो उसी तरह कुछ सीखना है तो कुछ, उसको मैं फीस नहीं बोलूँगा, एक उसको बोलूँगा मैं पारितोषिक, भेंट एक तरह का। तो आप अपने अनुभव से आपस में ये मिल के डिसाइड करके मुझे बताएं कि भाई कितना होना चाहिए, क्योंकि किसी के ऊपर वजन ना पड़े। और जब ये चीज़ें होती है, एक हिचक क्या होती है कि फ्री में कोई जब पूछते हैं कोई चीज़ तो हमें हिचक होती है, और जब हमने कुछ भी दिया होता है उससे मतलब नहीं होता कि ज़्यादा या कम। जब हम किसी को तोहफा देते हैं तो उसकी कीमत नहीं देखी जाती। तो उसी तरह जो भी कहते हैं ना कि हमने कुछ ना कुछ दे के सीखा है तो उसका जो महत्व है वो अलग होता है। तो दोस्तों, आप बिल्कुल इस चीज़ को आपस में डिसाइड करके बताएं। और बाकी ये कपड़े क्लीनिंग का जनवरी में अब शुरू कर रहे हैं, इसमें एक तो सलाह यानी कंसल्टेंसी, और उसमें जो हमारा इसमें ट्रेनिंग का है, और ट्रेनिंग का सिर्फ वही लोग सीखें जिनको हकीकत में आवश्यकता है और जो फ्रेशर हैं। बाकी जो लोग काम कर रहे हैं उनको खाली सलाह की आवश्यकता है, और ये कोई इतना ज़्यादा मुश्किल चीज़ भी नहीं है। लेकिन क्या है कि मन से, और आप ये ना सोचें कि ट्रेनिंग की कहते के साथ ही आपको कोई इंजेक्शन लगाया जाएगा। करना सब आपको है, सिर्फ मेरा काम है कि आपको हल्का सा हिंट देना। तो दोस्तों, कपड़े का विषय यूं ही निरंतर चलता रहेगा। कोरोना वायरस से सजग रहें, सावधान रहें, और बिल्कुल कहते हैं ना कि भाई जैसी प्रॉब्लम पहले आई थी उससे वैसी ना आने पाए। तो आपसे बिल्कुल हाथ जोड़ के विनय है कि आप मास्क लगा के रखें और थोड़ा दूरी बना के रखें, और ये जो थोड़ा गलत टाइम है ये भी निकल जाएगा। जब इतना बड़ा निकल गया है गलत टाइम, ये भी निकल जाएगा। तो दोस्तों, मिलते हैं फिर ब्रेक के बाद। जय हिंद, जय भारत।